आइए जानते हैं जून महीने के धनु राशि फल के बारे में। तो जो यह महीना धनु राशि के जातक हैं उनके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 9 जून से वह अस्त अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे में इनके प्रभाव में कुछ कमी आएगी। बृहस्पति के शुभ प्रभाव कुछ कम हो जाएंगे, जिससे व्यापार और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। आपको उन्हें संभालने के लिए ज़्यादा प्रयत्न और मेहनत करनी होगी। इस दौरान विशेष रूप से आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती है और इनके प्रति आपको शिथिलता बरतने से बचना चाहिए। ऐसा ना करने पर समस्याएं बढ़ सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को शनि महाराज की दृष्टि दशम भाव पर होने के कारण कठिन परिश्रम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। नवम भाव में केतु और तीसरे भाव में राहु महाराज आपके लिए लंबी यात्राएं और धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का योग बनाएंगे। आपके अंदर जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जो व्यापार के लिए कई मामलों में अच्छी साबित होगी। फिर भी आपको ध्यान रखना होगा, पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव रहने जैसी स्थिति बनकर रह सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र महाराज की कृपा से आपके रिश्ते में रोमांच भरे पल आएंगे और आप अपने प्रेम संबंध को अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। विद्यार्थियों को कठिन चुनौतियों के बाद सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपको प्रतियोगिता परीक्षा में भी अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस मामले में भी सफलता मिलने की संभावना है। इस महीने आपको वाहन सावधानी से चलाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना महीने की शुरुआत में बन सकती है। इसलिए पहले सप्ताह के दौरान वाहन चलाने से परहेज करें तो बेहतर रहेगा। चलिए आपके कार्यक्षेत्र के बारे में बताएंगे। करियर के दृष्टिकोण से महीना औसत से कुछ बेहतर रहने की उम्मीद की जा सकती है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे। शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर छठे भाव में स्थित बुध महाराज को और दशम भाव को पूर्ण रूप से देखेंगे, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा और आप जी भरकर मेहनत करेंगे। 6 तारीख से बुध मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में आएंगे और यह समय कार्यक्षेत्र में आपको सफलता दिला सकता है। इस दौरान आपकी पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं। हालांकि 22 तारीख से बुध महाराज के अष्टम भाव में चले जाने से कार्यक्षेत्र में फिर से समस्याएं आ सकती है और इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ काम करने की दरकार रहेगी, क्योंकि छोटी सी गलती समस्या बन सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान तो रहेंगे, लेकिन 9 तारीख से अस्त व्यवस्था में आ जाएंगे और इससे प्रभाव में कमी आएगी। ऐसे में आपको सही निर्णय लेने में असुविधा हो सकती है। 6 तारीख से 22 तारीख के बीच बुध अपने ही राशि में सप्तम भाव में रहकर आपको व्यापार में वृद्धि और सही निर्णय लेने वाला बनाएंगे। इसके बाद का समय आपके लिए अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा, इसलिए आपको सावधानियां बरतते हुए अपने व्यापार में कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए। चलिए अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो यह महीना आपके आर्थिक स्थिति के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक संपत्तियों से आपको कुछ धन और सुख की प्राप्ति हो सकती है। परिवार के सदस्यों की भी आमदनी से संपत्ति में कुछ वृद्धि देखने को मिल सकती है। शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव में उनकी तुला राशि है, जिससे वह उस घर को मजबूत करेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। इस दौरान कोई नई नौकरी प्राप्त होने के भी योग बन सकते हैं। सूर्य और बुध महाराज की शुरुआत में छठे भाव में और मंगल महाराज अष्टम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो आपके अवांछित खर्चों को बढ़ाएंगे। इस दौरान आपके खर्च भी तेजी से बढ़ेंगे, जिनको नियंत्रण में लाने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहने होंगे। 6 तारीख को बुध सप्तम भाव में और 7 तारीख को मंगल अष्टम से निकल के नवम भाव में चले जाएंगे। तब इन खर्चों में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। 15 तारीख से सूर्य महाराज के सप्तम भाव में आ सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके बाद 22 तारीख से बुध के अष्टम भाव में आने से कुछ खर्चों में बढ़ोतरी होगी। फिर भी आपको आमदनी अच्छी रहने से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और आप आर्थिक तौर पर मजबूत बने रहेंगे। चलिए अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध छठे भाव में विराजमान रहेंगे और उन पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, जो 9 तारीख से अस्त अवस्था में आकर अपने प्रभाव में कमी कर देंगे और मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इसलिए महीने की शुरुआत में विशेष रूप से प्रथम सप्ताह के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दौरान वाहन भी बेहद सावधानी से चलाना हो सके सावधानी से चलाएं। एक सप्ताह वाहन चलाने से परहेज करें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है। आपको इसको गंभीरता से लेना चाहिए, तो नहीं तो बड़ी समस्या हो सकती है और अगर गंभीरता से लेंगे तो आप बच भी सकते हैं। और आपको बता दें 15 तारीख को सूर्य महाराज के सप्तम भाव में आ जाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, लेकिन राशि के स्वामी बृहस्पति के कमज़ोर होने के कारण छोटी छोटी समस्याएं रह सकती है। और मंगल भी 7 तारीख से केतु के साथ नवम भाव में बैठकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे, जो आपकी स्वास्थ्य समस्या देने में सक्षम होंगे। और इस दौरान किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग के प्रति विशेष सावधानी रखें।
और अनियमित रक्तचाप आपको परेशानी दे सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरे महीने ध्यान रखें। अब चलिए आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना काफ़ी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज की महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इस दौरान आप अपने प्यार में कुछ छुपे छुपे से रहेंगे और अपने प्यार को छुपाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन 7 तारीख से वे आपके नवम भाव में चले जाएंगे और केतु के साथ विराजमान रहेंगे। इस दौरान अपने प्रियतम से कुछ कासुनी होने के योग बनेंगे और उनको स्वास्थ्य समस्या भी परेशान कर सकती है, लेकिन आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। पूरे महीने लगभग 29 तारीख तक शुक्र महाराज पंचम भाव में विराजमान रहकर आपके प्यार को बढ़ाएंगे। आप अपने प्रियतम के प्यार के रंग में रंगे नजर आएंगे। आपको उनके साथ रोमांचित भरे पल बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। आप उनके साथ घूमने जाने, साथ में खाना खाने, फिल्म देखने और ऐसी सभी गतिविधियों में संलग्न रहेंगे जिससे एक दूसरे को भरपूर समय भी देंगे और आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में पूरे महीने रहेंगे और 9 तारीख से अस्त हो जाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में विराजमान रहकर वैवाहिक संबंध में तनाव और टकराव को बढ़ा सकेंगे। 22 तारीख तक वहीं विराजमान रहेंगे। इस दौरान वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी, आपके बीच प्रेम भाव बढ़ेगा, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। संवाद कौशल अच्छा होने से रिश्ते मजबूत, गलतफहमियां दूर होंगी और आपका रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन 22 तारीख से बुध महाराज के अष्टम भाव में जाने से फिर से कुछ समस्याएं जन्म ले सकती है। परिवार में ससुराल पक्ष के लोगों का हस्तक्षेप परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए आपको इस विषय में अपने जीवन साथी से स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए और अपने रिश्ते को संभालने पर ध्यान देना चाहिए। अब चलिए पारिवारिक जीवन पर बात करेंगे। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके छठे भाव, दशम भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज, जो आपकी राशि के स्वामी भी है, पूरे महीने सप्तम भाव में रहेंगे और 9 जून से अस्त अवस्था में आ जाएंगे। वहां से वे आपके एकादश भाव, प्रथम भाव और तृतीय भाव को देखेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में बैठकर दूसरे और तीसरे भाव को देखेंगे और उसके बाद 7 तारीख से नवम भाव में केतु के साथ बैठकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे और वहां से आपके तीसरे और चौथे भाव को देखेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में असंतुलन देखने को मिल सकता है। आपकी आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी, जिससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। आपके पिताजी और माताजी को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकते हैं, विशेष रूप से प्रथम सप्ताह के बाद जब मंगल का गोचर होगा तो वह इस समय आपके माता और पिता के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है, इसलिए आपको उन लोगों के ही स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपके भाई बहनों से संबंध भी बनते बिगड़ते रहेंगे, क्योंकि मंगल पूरे महीने आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर पहले से ही राहु महाराज विराजमान है। ऐसे में मंगल और राहु का यह संयोग अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके भाई बहनों को कुछ परेशानियां हो सकती है, उनका ध्यान रखें, उनकी मदद करें, उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान दें। पारिवारिक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है और परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार की संपत्ति से परिजनों को आर्थिक लाभ भी हो सकता है। अब चलिए आपके उपाय के पास चलेंगे। तो क्या उपाय आप कर सकते हैं? आपको अपनी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करें और उन्हें पीला चंदन अर्पित करें। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और पीपल वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन केले और पीपल का वृक्ष लगाएं। और ऐसे ही अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।